साल 2022 की पहली चाइना कटिंग रुझ पर पुलिस और तमाम सरकारी इदारे ख्वाबे खरगोश की नींद सोने में मसरूफ, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना अवामी कॉलोनी की हदूद कुरंगी 44A करबला ग्राउंड में लैंड माफिया सरगर्म 40 साल से कायम मदीना मार्केट, चंद सरकारी लोगों ने मदीना मार्केट यह कहकर मसमार कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मगर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मदीना मार्केट लैंड ग्रैबरों के हाथ में दे दी गई है और लैंड माफिया इस जमीन को फी दुकान 75 लाख में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर अहले दुकानदारों ने लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर दुकानदारों ने हाई कोर्ट में अपना केस रजिस्टर्ड कराया और हाई कोर्ट ने जब केस की सुनवाई की तो पता चला कि ये बिल्डर गैर कानूनी तरीके से दुकानें तैयार करवा रहा है, जिस पर हाई कोर्ट ने केडीए को पाबंद किया कि ये बिल्डर 2 नंबर तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, इसको रोका जाए। इसके बाद केडीए अवामी कॉलोनी थाने के इस वक्त के एसएचओ सफदर मशवानी को लेटर जारी करता है कि इस जगह पर किसी सूरत में तामीराती काम हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मगर जनाब अंधेर नगरी चौपट राज फौरी तौर पर एसएचओ अवामी कॉलोनी का ट्रांसफर करवा कर नए आने वाले एसएचओ गुलजार तनियों के आते ही मदीना मार्केट की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू कर दी जाती है और रात के अंधेरों और सुबह के उजाले में लैंड माफिया के रजाकार 1 महीने का काम सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर मुकम्मल करवा लेते हैं। जब हमने मुतासिरीन मदीना मार्केट से रब्ता किया तो उनका कहना था कि तोड़ी गई हैं, तो मेरे भाई की डेथ हो गई थी उस टाइम, हार्ट का पेशेंट था पहले ही, तो वो टेंशन नहीं ले सका। ये बोलूँगा कि ये मेरी दुकान नहीं थी, मेरे बाप दादाओं की दुकान थी, मेरे दादा के टाइम की दुकान थी, 40 साल पुरानी दुकान थी और इसमें एक घर नहीं, तकरीबन एक दुकान से मेरे 10 घर चल रहे थे, 10 खानदान पल रहे थे, जो कि इन्होंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमारी पूरी 100 दुकानों की पूरी मार्केट इन्होंने इंक्रोचमेंट कर दी। इंक्रोचमेंट कैसे करी? वो इंक्रोचमेंट ऐसे करी तो तकरीबन भी सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस हमें इशू किया गया, जो कि हम लोग डर चुके थे पूरी तरीके से, और हमें ये बोला गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये आपको किसने मिली बात? ये हमें कोई बंदा आया था जिसने हमें नोटिस दिए थे, केडीए का ही बंदा था कोई। मैंने पूछा मैंने यार ये नोटिस किसने दिया है, तो उसने मुझे ये बात बोली, भाई मुझे तो दिहाड़ी दी है, ये नोटिस में पढ़ लो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अच्छा, उस नोटिस में हमने पढ़ा तो वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हम लोग डर गए। आज नोटिस आया सुबह 10 बजे, इतनी भारी नफरी कि अल्लाह माफ करे, ऐसा फील हो रहा था हमें जैसे पूरा कुरंगी तोड़ने आएंगे। कम से कम भी 150 से जाहिद पुलिस की गाड़ियाँ, लेडीज पुलिस, और वो जो प्रेशर मारने वाली जो गनें होती हैं, वो गने, वाटर गने, उसमें सेल्स जो होते हैं, वो सेल वगैरह भी हमारे ऊपर इन्होंने आते के साथ ही ना दाएं देखा ना बाएं देखा, और आते के साथ ही इन्होंने बोला तोड़ो। हमारा खुदा की कसम, मेरा कंप्यूटर का काम है, मेरा सारा कंप्यूटर, सारी एलसीडियाँ, एक चीज़ उसमें से मैंने नहीं निकाली, जो कि सारी चीज़ें मेरी तोड़ दी गई। और मेरी नहीं, जितने दुकानदार वहाँ पर बैठे थे बेचारे गरीब वेल्डिंग प्लांट वाले, उनके वेल्डिंग प्लांट सारे तोड़ दिए। खतरनाक तरीके से उन्होंने हमें इंक्रोचमेंट कर दिया। अच्छा, हम लोग डर गए, हम लोग घरों पे चले गए, हमारे डंडे भी पड़े, फिर किसी ने यहाँ मारा, किसी ने यहाँ मारा। अच्छा, 3 से 4 दिन बाद फिर कुछ लोग हमारे पास आए जो कि कुरंगी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का हमें बता रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई हम कुरंगी मार्केट की वेलफेयर एसोसिएशन है और आप बताएं आपके साथ क्या मसला हुआ। हमने बताया भाई मसला तो ये हुआ, हम 40 साल से बैठे हुए और हमारे पास पर्चियाँ हैं, केडीए की पर्चियाँ हैं। ये पर्चियाँ हैं कि केडीए ने हमें खुद बोला था कि वक्त आने पर तुम्हें इसके चालान दे दिए जाएंगे, वक्त आने पर तुम्हें इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन हमें ये से लीगलाइज कराए डिपार्टमेंटों ने। हमारी सारी दुकानें तोड़ दी यार, हमें बर्बाद कर दिया यार, हमें बिल्कुल कहीं का भी नहीं छोड़ा, हमारे पेटों पे लाते मार दी यार। बहरहाल सुहेल भाई तो वेलफेयर एसोसिएशन आई, उसने हमें बोला कि भाई ये जो नोटिस आया था सब फेक है, यहाँ पे कब्जा माफिया, लैंड ग्रेपर और कोई बड़े नाम बता रहे थे, उनके साथ कोई बड़े मगरमच्छ जो कि आपकी मार्केट में आ चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर ये कब्जा कराया। और कब्जा कैसे करा है? बाबर मार्केट की शिफ्टिंग के नाम के ऊपर इन्होंने हमारी जगहों पे कब्जा करा और पैसे की बुनियाद के ऊपर इन्होंने हमें इंक्रोचमेंट किया, जो कि हम तमाम डिपार्टमेंट में गए। लैंड डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो हमें कहीं और भेज देते हैं, हम एसएसपी ऑफिस गए, हम एसएचओ के पास गए, तमाम इदारों में हम गए,
हमने अपनी एप्लीकेशनें दी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। करना चाहिए सर, मैं तमाम इदारों से अपील करना चाहूँगा और बिलखसूस इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से करूँगा, फिर अपने वज़ीर आला सिंध से करूँगा और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिस्टर गुलजार साहब से अपील करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट इन चीज़ों में उनकी तवज्जो है। उनकी मैं तवज्जो इस तरह मुबज़िल कराना चाहता हूँ कि खुदारा इस केस को भी देखिए जो हम लोग बेरोज़गार हुए हैं सड़कों पे, क्योंकि ये ना हमारा रिफाई प्लाट था, ना ही कोई पार्ट्स की जगह थी, ना ही कोई नाले के ऊपर थी, ना ही कोई चाइना कटिंग थी। उसके बावजूद हमारे को बेदखल कर दिया गया इस ज़मीन से और हम बेरोज़गार हो गए। के नाजरीन, सहाफ़ी भी अपने सर पर कफन बांध कर चलता है। हो सकता है कि ये खबर ब्रेक करने के बाद मैं भी किसी टारगेट किलिंग का या किसी डकैत का निशाना बन जाऊं या लैंड माफिया मुझे किसी केस में फंसा दे, लेकिन मैं हक और सच का साथ कभी भी ना छोड़ूंगा, क्योंकि ये लैंड माफिया बहुत मजबूत है और बहुत ताकतवर। सुहेल अहमद सिद्दीकी, न्यूज़ 90 नेटवर्क।